एपिसोड थर्ड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि वो गर्ल्स जो है वो साकामोटो के शॉप पे आते हैं वहाँ पर काम करने के लिए। और वहाँ पर जो है वो 2 घंटे लेट होता है। तभी उसका जो असिस्टेंट होता है साकामोटो को, वो बोलता है कि तुम 2 घंटे लेट हो, कम से कम सॉरी तो बोलो और सभी काम को जल्दी से जल्दी करो। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो गर्ल्स काम करने लगता है, लेकिन उससे कोई भी काम ढंग से नहीं होता है। और साकामोटो जो है वो बोलने लगता है, उन दोनों को बात कहने लगता है। और ये फर्स्ट टाइम जो होता है जो साकामोटो इतना बोलता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि साकामोटो, रियल साकामोटो वहाँ पर आते हैं। और ये जो होता है वो दोनों एक ही रंग का होता है। तब साकामोटो आते हैं और अपना टेबल पर बैठ के न्यूज़ पढ़ने लगता है। तभी जो वो बंदा होता है जो साकामोटो का फेस लेके आया होता है, तभी साकामोटो पर अटैक करते हैं, लेकिन साकामोटो उसे बहुत आसानी से डॉज कर लेता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपना रियल रूप में आते हैं। और ये जो होता है वो साकामोटो का एक असिस्टेंट होता है जो कि 27 ईयर्स ओल्ड का होता है। और ये यहाँ पर ये कहने आया होता है कि साकामोटो, तुम्हारा जो है, तुम्हारे ऊपर 1 बिलियन का बाउंटी लगा है तुम्हारे मारने के लिए, और मैं तुम्हें मारने यहाँ नहीं आया हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक पिज़्ज़ा डिलीवर वाला आते हैं। और यहाँ पर आने के बाद जो है वो साकामोटो पर अटैक करने लगता है, लेकिन इसे तो बहुत आसानी तरीके से वो मार देते हैं। यानी बहुत सिंपल तरीके से साकामोटो को कुछ करना नहीं पड़ रहा है। उसका जो फ्रेंड नागामो होते हैं वो उसे बहुत आसानी तरीके से डिफीट कर देता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि पिज़्ज़ा में एक स्पाई कैमरा होते, लेकिन साकामोटो को वो मालूम चल जाता है। और मालूम चलने के बाद साकामोटो बोलता है उन सभी बंदों को, वरना सभी मारे जाओगे। और इसके बाद हमें दूसरे सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर साकामोटो जो है वो बैठा होता है चेयर पे। तभी उसका डॉटर आते हैं और वो बोलता है कि कल जो हमारा वो फैमिली प्लान डे है, और साकामोटो ये डे भूल गया होता है। और इसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो उसका फैमिली जो है वो एक ट्रिप में जाते हैं। और ट्रिप में जाने के बाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा फन करते हैं। और इसके साथ साथ ही उस पर अटैक भी होता है उसमें, लेकिन इस अटैक को वो बहुत आसानी से डॉज कर लेता है उसका असिस्टेंट है। और सभी अटैक को इतना प्रिपरेशन करके वो करता है कि किसी को भी कुछ मालूम नहीं चलता है। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है, मिस्टीरियस बंदे को, और ये देखने में ही बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा है। और इसके बाद के सीन हमें दिखाया जाता है कि साकामोटो जो है वो एक टॉय ट्रेन पे होते हैं। और यहाँ पर होने के बाद जो है वहाँ पर एक बंदा भी होता है जो कि साकामोटो के मारने के लिए आया होता है। और मारने के लिए जो है वो जो बॉयज होता है साकामोटो का असिस्टेंट, तो वो वहाँ से कूदते हैं। और कूदने के बाद उस बंदे को लेकर ही कूदता है और उन दोनों के बीच में फाइट होता है। तभी वो जो बंदा होता है वो साकामोटो का जो असिस्टेंट है उसे एक पॉइजनस नाइफ से उस पर हमला कर देते हैं। इसके बाद के सीन हमें दिखाया जाता है कि उसके बीच में बहुत ज़्यादा फाइट होते हैं। तभी जो है वो बॉयज़ जो होता है साकामोटो का असिस्टेंट वो कुछ देख नहीं पाते हैं। और इसके बाद जो है वो एक शो में चला जाता है जहाँ पर साकामोटो का जो असिस्टेंट है वो एक बनी का रूप लेकर आते हैं, यानी एक बनी का क्लॉथ पहन के। और इसके बाद जो है उन दोनों में इतना ज़्यादा फाइट होते हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। और इस पूरे फाइट को जो है वो साकामोटो असिस्टेंट कर रहा होता है। और ये जो होता है बंदा साकामोटो का असिस्टेंट, उसके पास पावर होता है, यानी अपने 30 मीटर की रेडियस में कोई भी अपने मन में कुछ भी बोलता है तो उसे वो रीड कर सकता है। और साकामोटो वहाँ से इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है और ये जो है उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके उसे मार रहा होता है। और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है।